हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल रोजगार होम में। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण मापक यंत्रों को देखेंगे। आर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में जो अक्सर एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं? वाहन द्वारा चली गई दूरी। जो मोटरसाइकिल में एक वो लगा था, घूमता रहता, चलने पे वो घूमता रहता है, तो उसे ही ओडोमीटर कहते हैं। और एक मोटरसाइकिल में एक स्पीडोमीटर होता है जो गति उस वाहन की गति बताता है। यानी स्पीडोमीटर वाहन की गति बताता है और ओडोमीटर वाहन की दूरी बताता है कि वाहन ने कितनी दूरी चल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर से हम ऊंचाई नापते हैं। तो ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर को दूध की शुद्धता नापते हैं। देखिए, ये लेक्टोमीटर है। लेक्टो ही शब्द का अर्थ होता है दूध। चाहे तुम्हें लेक्ट शब्द दिख जाए तो वहां समझ लेना कि दूध से इसका संबंध है। तो लेक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता नापने के लिए। फिर है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों की सापेक्ष घनत्व नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व। किससे? हाइड्रोमीटर से। और इसी का है एक है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हाइड्रो से हवा की आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से तरल का तरल का घनत्व नापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोरोमीटर से क्या नापते हैं? वोरोमीटर से वायुमंडल दाब नापते हैं। वायुमंडल दाब क्या नापते हैं? वोरोमीटर। नेक्स्ट है सेक्सटेंक से क्या नापते हैं? गिरोह की ऊंचाई जानने हेतु किसका प्रयोग करते हैं हम? सेक्सटेंक का। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सभी को पता होगा कि इससे हम तापमान नापते हैं, लेकिन ये थर्मामीटर तापमान की छोटी ही इकाइयों को नाप सकता है। यानी तापमान से हम छोटे तापमान को ही नाप सकते हैं। तो थर्मामीटर से हम छोटे ही तापमान को नाप सकते हैं, जैसे कि 350 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन बड़े तापमान नापने के लिए हमें पायरोमीटर का यूज करना पड़ेगा। किसका? पायरोमीटर। पायरो का अर्थ ही होता है तापमान। तो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? उच्च तापमान नापने के लिए। तो लगभग जैसे 750 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को पायरोमीटर नाप सकता है। नेक्स्ट है पायरो हीलियोमीटर। देखिए, पायरो का अर्थ होता था हमने तापमान, और है हीलियो का होता है अर्थ होता है सूर्य यानी सूरज, और मीटर यानी सूर्य की जो विकिरण होती हैं उन्हीं को नापने के लिए हमें पायरो हीलियो पायरो हीलियोमीटर का उपयोग करते हैं। सौर विकिरण नापने के लिए हमें पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोनोमीटर। मोनोमीटर से हम गैसों का दाब माप सकते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए हम मोनोमीटर से यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत की उपस्थिति नाप सकते हैं। मतलब जैसे कि किसी सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं, इसी को हम गैल्वेनोमीटर से ही नाप सकते हैं। और वहीं अगर हम विद्युत को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एमीटर का। अगर सर्किट में विद्युत आ रही है या नहीं, इसकी उपस्थिति के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। और विद्युत को मापने के लिए किस करते हैं? एमीटर का। और यहाँ नेक्स्ट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर नापने के लिए आता है। विभवांतर को ही हम वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। तो वोल्टेज से बना वोल्ट मीटर। तो ये चीज है, ये सीधा याद कर लो। वोल्टेज विभवांतर आता है अक्सर एग्जाम में। वोल्टेज आए तो वोल्ट मीटर ही होगा। नेक्स्ट है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या होता है? घूमती वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई लट्टू लट्टू जो होता है वो घूम रहा है, तो उसी का अध्ययन जो हम करेंगे जायरोस्कोप से करेंगे। घूमती हुई वस्तुओं का अध्ययन जायरोस्कोप से करते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता नापते हैं इससे। किसकी? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम? सिस्मोग्राफ। लेकिन हम भूकंप की तीव्रता किस मात्रक क्या है? उसे हम रिएक्टर। जैसे कि मान लो भूकंप 7.60 तीव्रता का आया, तो इसे हम रिएक्टर कहेंगे। देखिए, 7.60 रिएक्टर का भूकंप आया, तो जो भूकंप नापने की इकाई है वो है रिएक्टर, और भूकंप नापने का यंत्र है उसे कहते हैं हम सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं? फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। नेक्स्ट है सिफनोमैनोमीटर। तो ये देखिए रक्तचाप, यानी जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसे नापने के लिए हम सिफनो सिफगनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला उपकरण है। जैसे कि पोल, झूठ खुल जाना यानी पोल खुल जाना, तब झूठ खुलती है पोल खुल जाती है, उसी से हम याद कर सकते हैं कि उसे पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाते हैं। जैसे बोलोमीटर, क्या है? बोलोमीटर। बोलोमीटर से हम तापमान में परिवर्तन की मापते हैं। जैसे कि तापमान जैसे ही बढ़ने लगता है तो लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं यानी बोलने लगते हैं, तो बोलो से याद कर सकते हैं हम बोलो तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट है टोकोमीटर। देखिए नेक्स्ट है टोकोमीटर। तो इसमें है आरपीएम को मापने के लिए उपयोग करते हैं हम टोकोमीटर। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाजों में लगाई जाने वाली घड़ी है। मतलब जो जहाजों में हम घड़ी का यूज करते हैं वो क्या होती है? क्रोनोमीटर। इससे हम जहाजों के अंदर टाइम देखने में उपयोग करते हैं किसका? क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट नेक्स्ट पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या होता है? पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी में ऊपर उसकी चीज देखने के लिए जो स्कोप लगा होता है, इसी को ही हम पेरिस्कोप कहते हैं। ये समुद्र मतलब पनडुब्बी से अंदर से बैठे बैठे हम ऊपर की चीज देख सकते हैं, तो इसी को कहते हैं हम पेरिस्कोप। देखिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर जो इनसे पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए ये पढ़ाया है हमने, तो कौन सा उपकरण का प्रयोग करता है? विभवांतर। विभवांतर यानी वोल्टेज। तो वोल्टेज किस नापते हैं हम? वोल्टमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं? ओडोमीटर से हम नापते हैं हम दूरी। और वही बात हम स्पीड स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं? वाहन की गति यानी गति। स्पीडोमीटर से जो मोटरसाइकिल में ये लिखा होता है ये स्पीडोमीटर ही होता है जैसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, दूध के घनत्व को निर्धारित करने वाले निम्न में से कौन सा उपकरण है? देखिए दूध दूध मैंने बताया था जी लैक्ट। जो शब्द लैक्ट होता है, लैक्ट शब्द का उपयोग दूध के लिए किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ये नापा जाता है आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि समुद्र में जो पनडुब्बी होती हैं उनसे ऊपर की चीजों को देखने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और एक इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।